दोस्तों, 24 घंटे या कह लीजिए 48 घंटे पहले हमने फिर से वही पलायन के किस्से देखने हमारे नसीब में आए कि वही लोग अपने गठड़ियाँ सिर पे उठाए और अपने छोटे मोटे बिस्तर लपेटे हुए और अपने बच्चों को उठाए हुए लोग फिर से एक बार हज़ारों की संख्या में पलायन करते दिखाई दिए। वही लोग जो पिछले साल भी उजड़ कर अपने अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े थे, वो इस बार इसलिए लौटे थे कि शायद दिन बेहतर आ जाएंगे और रोटी और रोज़गार जो है ये कहाँ कहाँ आदमी को भटकाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सैकड़ों और कुछ मामलों में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके वो लोग लौट भी आए थे, लेकिन अब उनको मालूम हुआ कि ज़िंदगी उसी ढर्रे पर चल रही है और दिल्ली में मित्रों सिर्फ 7 दिन का एक कर्फ्यू आयद हुआ और 7 दिन के कर्फ्यू की स्थिति में, 7 दिन के लॉकडाउन की स्थिति में वो लोग अपने घरों की ओर फिर से लौटने पर मजबूर हो गए। इसलिए कि अब क्या होगा, अब ये 7 दिन तो ये कह रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या रोज़गार मिल पाएगा, रोज़गार जारी रहेगा। और मित्रों, ये स्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं, कुछ इसमें आप ये नहीं कह सकते कि व्यवस्था ही दोषी है, हमारी कुछ सोच जो है वो भी एक दोषी बन जाती है। पहली बात तो ये इसलिए भी तकलीफ़ होती है कि हम लोग कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत चाहते हुए भी हम लोग बहुत सी बातों को जज़्ब नहीं कर पाते। मसलन जो लोग आज भी मज़दूरी के लिए बिहार या सुदूर भारत के अन्य हिस्सों से चलकर यहाँ पर आते हैं, उनके लिए अगर वहाँ कुछ रोज़गार की व्यवस्था हो पाए तो ज़्यादा अच्छा है। रोज़ रोज़ ये पलायन के किस्से हमें देखने को ना मिलें। वहाँ से जो योग्य हों, जो समर्थ हों इस बात के लिए, अगर वो नौकरी के लिए पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर भारत में आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। टैलेंट आ रही है। लेकिन एक मज़दूरी करने के लिए, श्रम करने के लिए जब कोई आदमी रोटी रोज़ी के लिए यहाँ पर आता है और उसके बाद रोटी रोज़ी की फ़िक्र को हाशिए पर रख कर वो सिर्फ जान बचाने के लिए और अपने के लोगों के बीच में जाकर अपने अंतिम सांस लेने की सोच से जब घर लौटता है तो मित्रों उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और उस पर ठीक है, तब भी कुछ एक साहित्यकारों ने पलायन पर कविताएं भी लिख मारी थी, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों का असर जो है वो पूरे के पूरे परिवेश पर नहीं पड़ा। एक तो यह है कि इस महामारी के दौरान इस भयंकर आपदा ने हमें अनिश्चित रूप में कई फ़ैसले लेने पर विवश कर दिया। हम लोग कभी कुछ फ़ैसलों के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते कि फ़ैसले लेने पड़ते हैं। परिस्थितियां हमें ऐसे फ़ैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे सामने तैयारी का कोई समय ही नहीं होता। अगर कुछ समय मिलता तो हो सकता है दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती थी कि अगर अस्थायी रूप से किसी के पास रोज़गार या किसी के पास रोटी रोज़ी या ठिकाने की कोई दिक्कत आती है तो उसका भी समाधान जो है वो एक बड़े पैमाने पर किया जाएगा, ऐसा कोई आश्वासन लेकिन वो नहीं आ पाया। वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक हाथ जोड़ के विनती ज़रूर लोगों से की कि इस बार घर छोड़ के ना जाइए, लेकिन केवल हाथ जोड़कर विनती करना नाकाफ़ी होता है जब स्थितियाँ अनिश्चित हो जाएं। और ये भी एक आंकड़े बताते हैं, अभी जो सर्वेक्षण हुए मित्रों बताते हैं कि एक साल के अंदर 2 करोड़ जो हैं रोज़गार के अवसर ख़त्म हुए हैं। अब ये कैसे ख़त्म हो गए, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण करने से भी लाभ नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वयं जानते हैं कि जब बाज़ार नहीं होगा, जब उत्पादन नहीं होगा, जब बिक्री नहीं होगी, जब उपभोक्ता जो है उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं रहेगी कि वो चीज़ों को कंज्यूम कर सके और कंज्यूमर के तौर पर चीज़ों की ख़रीद कर सके, ऐसी सारी स्थिति में ये अनिश्चितता और ये हताशा जो है ये उपजनी स्वाभाविक है। फिर भी इस बात का सिर्फ यही कह सकते हैं कि प्रयास किया जाना चाहिए कि जहाँ तक हो सके इन स्थितियों से उभरें और अपने आप को इन संकटों से बाहर लाने का प्रयास करें, ताकि एक ओर तो हमने एक भयावह आपदा का सामना करना है और दूसरी ओर अगर ये जो हमने जो नई आपदाएं अपने लिए जो पैदा करने की सोच रखी है पलायन के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से, इन पर तो रोक लगाई जानी चाहिए। इन पर तो किसी वैक्सीन की या किसी
वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ सोच को सक्रिय करना पड़ता है और एक सक्रिय दायरे में समाज को लाना पड़ता है। शुक्रिया।